मैं बताता हूँ ये क्या है। हाँ बोलिए। जी जी, ये हर भारतीयों को चाहिए कि जाकर देखिए मैंने पहले भी साफ किया। सुनिए सुनिए, अरे बोलने दीजिए उन्हें। चक्रपाणी महाराज, स्वामी जी चक्रपाणी जवाब महाराज दे रहे हैं, आप ही का जवाब दे रहे हैं भाई। अरे बोलने तो दीजिए भाई, चुप रहिए। सुनिए सुनिए, देखिए एक तो इस बात को समझ लीजिए कि ये नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, मजार नहीं है, मैंने पहले भी बोला। हाँ। दूसरे, नवाब अब्दुल समद मुगल नहीं थे, वो मुगल नहीं थे। ये बात बार बार कहना कि मुगल आक्रांता थे, मुगलों ने मंदिर तोड़े, मस्जिद बनाई है, ये मुगल थे ही नहीं। मुगलों पे कहां लेके चले जाते हो इसको भाई, कहां हिंदू मुसलमान पे लेके चले जाते हो? अरे कोई ये नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, इसका ना मजार से कोई लेने देना, ना मुगल से कोई लेने देना। सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, अरे सुनो भाई, बीच में मत बोलो करने लगते। सुचारिता जी, बीच में नहीं बोलना चाहिए। स्वामी जी वो अपने पॉइंट रखना चाह रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। आचार्य जी को लीजिए स्क्रीन पर। हाँ बोलिए। देखिए मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं, इसको हिंदू मुसलमान में मत लगाओ। दूसरी बात, एक राकेश त्रिपाठी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि यहां झंडे का रंग नहीं देखा जाता, जो भी आदमी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है, यहां आके बात खत्म हो जाती है। बस हम ये कहना चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। इन लोगों ने जो समाजवादी का असली चेहरा सामने आया है, जो मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, जो ये कहते हैं कि मुसलमान हमारा है, हम मुसलमान के हैं, सवाल ये है कि वो बेनकाब हो गया। आज एक प्रकरण हुआ था मेरे साथ, आपको याद होगा सुचारिता, कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, और एक प्रकरण ये दूसरा हो गया फतेहपुर के अंदर, कि वो मकबरे को तोड़ने के लिए चले गए और समाजवादी का नेता है, पुलिस के ऊपर भी हमला कर रहा है। तो मेरा मानना यह है कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और मुसलमान इस चीज को समझें कि हम कब तक समाजवादी के झांसे में आते रहेंगे भाई। नहीं वहां तो शादाब भी आपके बगल में बैठे हैं, वो कह रहे समाजवादी बीजेपी दोनों को ही आप दोनों से ही किनारा कर लीजिए, एमआईएम के पास आइए, वो ये संदेश देना चाह रहे हैं। तो ये तो सियासत ही है ना शादाब साहब, ये तो सियासत ही। आपने दोनों को अलग करके बोलिए हमारे पास आइए, हम बताएंगे आपको। क्या कह रहे हैं उसका मुझे नहीं पता। इस पर वोट मांगने जैसा है भाई। एक मिनट आचार्य जी, नहीं इट्स अबाउट ट्रूथ। हाँ क्या, नहीं ये सियासत की बात नहीं है, ये सच्चाई की बात है, क्योंकि सपा और भाजपा दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का शोषण करती आई हैं। और आप बताइए, अपर्णा यादव और उनको रास्ता दिखाने का काम एमआईएम कर रही है। हमको बोलेंगे आप बीजेपी के, उनको रास्ता दिखाने का काम एमआईएम कर रही है, मतलब यही है। अच्छा आचार्य जी आपके पास आ रही हूँ भाई, ये बताइए, वो कह रहे हैं कब तक होता रहेगा ये, फिर हर जगह ये हमने देखा पिछले कई सालों में ये इस तरह के विवाद उठे। वो कह रहे हैं संभल में तो गोली चला देते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ कुछ गिरफ्तारियां एफआईआर ही होती हैं, ये क्यों हो रहा है? सुचारिता जी, प्रॉब्लम ही ये है कि ये ढूंढे ना, ये खुद दंगा भड़काने का प्रयास करते हैं। जो यहां बैठकर ये कह रहे हैं, चलो मान लेते हैं कि संभल में आपने पत्थर मारा, तो पत्थर मारोगे भाई, तो कुछ तो सामने से वो करेंगे ना, अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। चलिए बता दीजिए मुझे कितनी जगह गोली चला दी गई। आपको याद दिला देता हूं, 2023 में बिहार कैमूर में, आप सबको याद होगा, जहां पर मुहर्रम जुलूस के दौरान एक मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया जाता है, बाकायदा वहां थूका जाता है, और वो आप ही के शांति प्रिय लोग थे। कितने लोगों पर गोली चला दी गई भाई, कितने लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, जरा मुझे लिख करके बताइएगा। लेकिन यहां आ जाओगे, क्योंकि यहां आपको दिख रहा है कि यहां राजनीति हो सकती है। चलिए और आ जाते हैं मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, आप सबको याद होगा ना, 2025 एक मुस्लिम भीड़ ने एक हिंदू मंदिर पर हमला किया और बाकायदा तोड़ा, वहां पर भी थूका, अपमानित किया, पुरुष को अल्लाह और बिस्मिल्लाह कहने के लिए मजबूर किया। अब मुझे बता दीजिए, सुन लीजिए, अब सुन रशीदी साहब सुन लीजिए, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी तक जो सपा के प्रति आपका मोह था, जो मुस्लिम को लग रहा था कि नहीं सपा 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 सपा, वहां से आपका मोह भंग हो गया, और अब बता रहे हो कि नहीं ये सब धोखेबाज हैं भैया, सीधे सीधे रहो। और वाकई में सपा का भी मोह भंग हो गया कि हमारे घर की बेटी पर ही एक मौलाना आया और उसके पीठ पर, उसके कपड़ों पर, उसके शरीर पर आकर के अपमानित करके और उस पर टिप्पणी करके चला गया। तो मुझे लग रहा है कि सपा का मोह भंग हुआ मुस्लिमों से और आपका मोह भंग हुआ सपा से। तो आज आपके शब्दों में परिवर्तन है और सपा के कार्यकर्ताओं के हाथ में परिवर्तन आ गया था। तो ये मोह भी जो भंग हुआ है ना, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आ रहा हूं आप लोगों के उस बयान पर जो आप भी कह रहे थे और यहां बैठे एक प्रवक्ता जवाब भी ये शब्द कह रहे थे कि नहीं साहब गोली चल जाती। बताओ कितनी गोली चल गई, आप सबको पता होगा। वक्फ बोर्ड पर किसी हिंदू का कोई दोष नहीं था,
सरकार का कानून था, आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते। लेकिन बंगाल के अंदर एक मूर्ति बनाने वाले बाप बेटे को बुला करके मारा जाता है। शादाब चौहान कुछ तस्वीर दिखा रहा है, मैं आपके पास आऊंगी शादाब साहब, एक मिनट, बोले बोले बोले। कितने लोगों के घर पर गोली चल गई भाई, कितने लोगों के घर पर जो है बुलडोजर चल गया, नहीं चल गया ना, और रिकॉर्ड दे रहा हूं। तो ये कहना बंद कर दीजिए, ये कहना बिल्कुल घटना। उदयपुर एक मुस्लिम भीड़ ने शीतला माता मंदिर की मूर्ति को तोड़ा, मंदिर का अपमान किया और पूजा पाठ के बीच में और अजान को लेकर के हमारा अजान पहला, कितने लोगों के भाई घर तोड़ दिए गए, कहां बुलडोजर चल गया, कहां गोली चल गई। बस जरूरी है। एक मिनट, अब यहाँ का मामला क्या है? वाक्य में कमल का निशान वहां, कमल का फूल वहां पर है, त्रिशूल का निशान वहां पर विराजमान है, और क्या है भाई वो? अच्छा, वो कह रहा है कि त्रिशूल का निशान है, वो कह रहे हैं कमल के निशान है, त्रिशूल के निशान है, वो मंदिर नहीं है तो क्या है? पहले इन्होंने कहा कि कहां गोली चल गई, कहां उत्तर प्रदेश। इसी सरकार के खिलाफ जब CAA NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाकायदा लोगों को चिन्हित करके गोली मारी। ठीक है, सीने पे टारगेट करा गया उनका। नहीं, चिन्हित करके गोली मारी का क्या मतलब है? चिन्हित करके गोली मारी CAA और NRC पर? नहीं, कुछ भी बयान नहीं देंगे आप। एक सेकंड, नो, एक मिनट आचार्य जी रुकिए। CAA NRC पर चिन्हित करके किसे गोली मारी? कहां पर मारी? कहां पर मारी? लोगों के सीने पे गोलियां लगी हुई। कहां मारी? CAA NRC पर गोली मारी? नहीं, जवाब साहब, जवाब साहब, नहीं, जवाब साहब, झूठी बातें नहीं, झूठी बातें नहीं, यहाँ पर आके झूठ नहीं बनाते आप। नहीं, CAA NRC पर चिन्हित करके कब मारी? कब मारी? कब मारी? कहां मारी? कब मारी? कहां मारी? किसे मारी? नहीं, आचार्य जी रुक जाइए एक मिनट। कब मारी? कहां मारी? किसे मारी? नो, बता रहा हूँ। हाँ, बताइए, अभी बता रहा हूँ। यहीं उत्तर प्रदेश में जब CAA, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है सर, उत्तर प्रदेश में कहां किन्हें मारा? कौन थे वो चिन्हित कौन थे? बता रहा हूँ। कौन सी जगह पे थे? नहीं, कुछ भी झूठ नहीं चलेगा ना जवाब साहब। एनीथिंग यू वांट एंड यू वांट टू से लाइज, ऐसे झूठ थोड़ी परोसेंगे। CAA NRC पर सर देखिए, मैं आपको ये नहीं निकालिए मत। अब आप अपने गूगल और आप अपने व्हाट्सएप ज्ञान पर जाएंगे। अच्छा, व्हाट्सएप का ज्ञान जब तक आपको जानकारी नहीं हो, जब तक जानकारी नहीं हो, अपने बयान मत दिया करिए। नोट्स बनाकर आइए ना, सब लोग डिबेट्स में नोट्स बना के आते हैं, थोड़े नोट्स बनाइए। नहीं, जवाब साहब, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, जवाब साहब, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, नोट्स बना के आने में कोई गलती नहीं है, डिबेट में कम से कम पॉइंट्स रख पाएंगे। नहीं, और बड़ी बात नहीं, आपने जो बयान दिया है, नो, आई विल नॉट अलाउ यू। जब तक आप अपने बयान पर आप इस तरह से झूठ पे, यू विल नॉट पेडल लाइज ऑन माय शो। झूठ नहीं सर, मैं आपसे कह रही हूँ, CAA NRC पर चिन्हित करके गोली मारी, ये बयान सरासर गलत है, एंड आई विल नॉट लेट यू स्पीक। नहीं, जवाब साहब, नहीं, आप मुझे सबूत दीजिए यहीं पर बैठ के। आप अपने व्हाट्सएप पर ज्ञान निकालिए, उसके बाद सबूत दीजिए। ये नहीं चलेगा, ये नहीं